जय श्री कृष्ण दोस्तों, आपका कृष्ण वाइब्स चैनल में स्वागत है। जीवन में सुख मिले तो शुक्र करो, ना मिले तो सब्र। अगर पैसे और संबंध दोनों में से एक को महत्व देना पड़े तो जनाब संबंध बचाना, पैसे तो आते जाते रहेंगे। जिंदगी में जो हम चाहते हैं वह आसानी से नहीं मिलता, लेकिन जिंदगी का सच है कि हम भी वही चाहते हैं जो आसान नहीं होता। दुनिया की सबसे अच्छी किताब हम स्वयं हैं। खुद को समझ लीजिए, सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। घर की सारी परेशानियों को वह खिलौनों की तरह बटोर लेता है। पिता आंसू दिखा नहीं सकता, इसलिए वह छुप के रो लेता है। हमें जो मिला है हमारे भाग्य से ज्यादा मिला है। यदि आपके पांव में जूते नहीं हैं तो अफसोस मत कीजिए। दुनिया में कई लोगों के पास तो पांव ही नहीं है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए खुद से लड़ता है उसे कोई भी हरा नहीं सकता। जिद चाहिए जीतने के लिए, हारने के लिए तो एक डर ही काफी है। हौसला होना चाहिए। बस जिंदगी तो कहीं से भी शुरू हो सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में जो कुछ भी मिले उसका शुक्रिया अदा करो, चाहे वो सुख हो या दुख। हर अनुभव हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। सुख मिले तो उसका आनंद लेवो, और दुख मिले तो धीरज धरो और उससे सीखने का प्रयास करो। जीवन का असल मकसद है सुख दुख दोनों का अनुभव करते हुए भी शांत और संतुलित रहना। हमें अपने जीवन पर नियंत्रण रखने का प्रयास करना चाहिए, न कि परिस्थितियों पर। हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, न कि परिणामों पर। एक बार एक गरीब किसान श्री कृष्ण के पास गया और उनसे पूछा, प्रभु मैं बहुत गरीब हूँ, क्या आप मुझे धन दे सकते हैं? श्री कृष्ण ने किसान को एक मुट्ठी मिट्टी दी और कहा, यह मिट्टी तुम्हारे लिए सोने से भी अधिक मूल्यवान है। इसे अपने खेत में बो और तुम धनवान बन जाओगे। किसान ने खुशी खुशी मिट्टी ली और अपने खेत में बोई। कुछ ही समय में उसकी फसल लहलहा उठी और वह धनवान बन गया। लेकिन धन के साथ ही किसान का अहंकार भी बढ़ गया। वह अपने पड़ोसियों से घमंड करने लगा और उनका अपमान करने लगा। धीरे धीरे उसके सभी रिश्ते खत्म हो गए और वह अकेला रह गया। एक दिन किसान दुखी होकर श्री कृष्ण के पास गया और बोला, प्रभु मैंने सब कुछ खो दिया है, मेरा धन, मेरे रिश्ते, सब कुछ। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि रिश्ते धन से भी अधिक मूल्यवान हैं। इसलिए हमें पैसे की बजाय रिश्तों को प्राथमिकता देनी चाहिए। सच्चे रिश्ते हमें जीवन में सच्ची खुशी और संतोष प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का सच यही है कि हम अक्सर उन चीजों की ओर आकर्षित होते हैं जो आसान नहीं होती। मानो कोई चुंबक खींचता हो हमें उन चुनौतियों की ओर जहां संघर्ष और त्याग की आवश्यकता होती है। यह प्रकृति का नियम है। जैसे सोना धरती की गहराई में छुपा होता है, वैसे ही जीवन का सच्चा आनंद और सार्थकता भी कठिन परिश्रम और दृढ़ संकल्प के द्वारा ही प्राप्त होती है। कल्पना करो, यदि अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में युद्ध से विमुखता दिखाई होती तो क्या उन्हें महावीर का दर्जा प्राप्त होता? यदि मीरा ने कृष्ण प्रेम के मार्ग पर कठिनाइयों का सामना न किया होता तो क्या उनकी भक्ति इतनी प्रखर और प्रेरणादायक होती? याद रखो, हर सफलता के पीछे संघर्ष की कहानी छिपी होती है। हर महान उपलब्धि के लिए कठोर परिश्रम और त्याग की आवश्यकता होती है। यदि तुम आसान रास्ते चुनोगे तो तुम कभी भी अपनी क्षमता का पूर्णतः अनुभव नहीं कर पाओगे। तुम सच्चा आनंद और संतुष्टि प्राप्त नहीं कर पाओगे। लेकिन यदि तुम चुनौतियों का सामना करने का साहस रखोगे तो तुम अकल्पनीय ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हो। तुम अपनी क्षमताओं का पता लगा सकते हो और जीवन में सच्चा अर्थ पा सकते हो। मैं तुमसे कहता हूं, डरो मत कठिनाइयों से, उनका सामना करो, उनसे सीखो और उनसे मजबूत बनो। कठिन रास्ते पर चलना आसान नहीं है, लेकिन यह वही रास्ता है जो तुम्हें सच्ची सफलता और खुशी की ओर ले जाएगा। मान लीजिए कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसके पास बहुत पैसा नहीं है। आप एक छोटे से घर में रहते हैं और आपके पास बहुत सारी भौतिक संपत्ति नहीं है। आप कभी कभी ईर्ष्या महसूस कर सकते हैं कि आपके पास दूसरों की तरह चीजें क्यों नहीं हैं। लेकिन अगर आप भगवान कृष्ण की इस शिक्षा पर विचार करते हैं तो आप महसूस कर सकते हैं कि आप वास्तव में बहुत भाग्यशाली हैं। आपके पास एक घर है, आपके पास भोजन है और आपके पास जीवन है। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिनके पास जो हमारे पास है वो भी नहीं है। वो लोग जो हमारे पास पर्याप्त है उसे पाने का सपना देखते हैं। आप अपनी उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर सकते हैं। आपके पास एक परिवार है जो आपसे प्यार करता है। आपके पास अच्छे दोस्त हैं। आपके पास एक स्वस्थ शरीर है। आपके पास जीवन में कई अवसर हैं। जब आप अपनी उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप अधिक संतुष्ट और कृतज्ञ महसूस करेंगे। आप अपनी परिस्थितियों से हार नहीं मानेंगे और अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले दिल से सब्सक्राइब जरूर करें। जीवन एक अद्भुत यात्रा है जिसमें हम अनेक रंगों का अनुभव करते हैं। कभी कभी हम खुशी के शिखर पर होते हैं तो कभी दुखों के अंधकार में डूब जाते हैं। कुछ लोग खुशियों की चाह में आंसू बहाते हैं,
वे सपनों को पूरा करने, लक्ष्यों को प्राप्त करने और अपने प्रियजनों के साथ खुशी के क्षणों को बिताने की इच्छा रखते हैं। दूसरी ओर कुछ लोग दुखों की पनाह में रोते हैं। वे जीवन की कठिनाइयों, प्रियजनों के खोने और असफलताओं से निराश हो जाते हैं। जीवन की विडंबना यह है कि कुछ लोग भरोसे की तलाश में रोते हैं। वे ऐसे लोगों की तलाश में रहते हैं जो उनका समर्थन करें, उनकी बात सुने और उन्हें प्यार दें। लेकिन कुछ लोग दूसरों का भरोसा जीतने के लिए भी आंसू बहाते हैं। वे झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं और दिखावा करते हैं ताकि दूसरों को प्रभावित कर सकें। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें खुशियों के लिए रोने के बजाय उनका आनंद लेना चाहिए और दुखों से सीखना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि खुशी और दुख जीवन का हिस्सा है। दोनों ही हमें जीवन के बारे में कुछ न कुछ सिखाते हैं। भरोसे के मामले में हमें सच्चा और ईमानदार होना चाहिए। यदि हम दूसरों से भरोसा चाहते हैं तो हमें पहले खुद भरोसेमंद बनना होगा। हमें अपने वादों को निभाने, अपनी बातों पर कायम रहने और दूसरों के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करने की कोशिश करनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक पिता का प्यार दुनिया की सबसे अनमोल चीजों में से एक है। वह अपने बच्चों के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है। वह उनकी खुशी के लिए दिन रात मेहनत करता है और उन्हें हर मुश्किल से बचाने की कोशिश करता है। एक सच्चा पिता वही है जो अपने बच्चों से अपनी परेशानियों को छुपाकर उन्हें खुश रखने का प्रयास करता है। वह जानता है कि अगर उसके बच्चे उसे दुखी देखेंगे तो उन्हें भी दुख होगा, इसलिए वह अपनी कमजोरियों को उनसे दूर रखता है और हंसते हुए सभी मुश्किलों का सामना करता है। हमें भी अपने माता पिता के प्यार और बलिदान को समझना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। हमें उनकी परेशानियों को समझने की कोशिश करनी चाहिए और उन्हें हर संभव मदद करनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर कोई गलतियां करता है, चाहे वे कितने भी बुद्धिमान या अनुभवी क्यों ना हो। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपनी गलतियों से सीखें और उन्हें सुधारने का प्रयास करें। जो व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार करने और उनसे सीखने से डरता है, वह अक्सर उनमें फंस जाता है और आगे बढ़ने में असमर्थ होता है। वे अक्सर दूसरों पर अपनी गलतियों का दोष डालते हैं और जिम्मेदारी लेने से इनकार करते हैं। दूसरी ओर जो व्यक्ति अपनी गलतियों का सामना करने और उनसे सीखने के लिए तैयार रहता है, वह उनसे मजबूत बनता है। वे अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं और उन्हें सुधारने के लिए काम करते हैं। वे अपनी गलतियों को अनुभव के रूप में देखते हैं जो उन्हें बढ़ने और सीखने में मदद करते हैं। एक समय की बात है, रीमा एक साधारण लड़की थी जो एक छोटे से शहर में रहती थी। उसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब वह नौकरी की तलाश में थी, लेकिन उसे अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही थी। धीरे धीरे वह हताश होने लगी और खुद को दूसरों से कमतर समझने लगी। एक दिन जब वह उदास होकर घर लौट रही थी तो उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग महिला से हुई। महिला ने रीमा का दुखी चेहरा देखा और उससे पूछा कि वह क्यों परेशान है। रीमा ने उसे अपनी सारी बातें बताईं। बुजुर्ग महिला ने रीमा को ध्यान से सुना और फिर कहा, बेटी, जीवन में कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। सफलता पाने के लिए आपको कड़ी मेहनत और लगन से काम करना होगा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अपने फैसलों को लेकर सचेत रहना होगा। रीमा ने महिला की बातों पर ध्यान दिया। उसने सोचा कि वह अब तक जो भी फैसले लेती रही है वे सब जल्दबाजी में और बिना सोचे समझे लिए गए थे। उसने तय किया कि अब वह हर फैसले को सोच समझ कर लेगी। अगले दिन रीमा ने एक नई नौकरी के लिए आवेदन दिया। इस बार उसने अपना रिज्यूमे ध्यान से तैयार किया और इंटरव्यू के लिए अच्छी तरह से तैयारी की। उसे नौकरी मिल गई और वह बहुत खुश थी। धीरे धीरे रीमा ने अपने जीवन में कई बदलाव किए। उसने अपनी बुरी आदतों को छोड़ा और अच्छी आदतें अपनाई। उसने अपनी शिक्षा भी जारी रखी और आगे की पढ़ाई के लिए एक अच्छे कॉलेज में दाखिला लिया। कुछ सालों बाद रीमा एक सफल महिला बन गई थी। उसने अपनी मेहनत और लगन से वह सब हासिल कर लिया था जो वह हमेशा से चाहती थी। जीवन में अनेकों क्षण ऐसे आते हैं जब हम टूट जाते हैं, हार मानने लगते हैं। ऐसे ही क्षणों में मुस्कुराना एक चुनौती बन जाता है, लेकिन कृष्ण हमें सिखाते हैं कि यही वो क्षण है जब हमें सबसे ज्यादा मजबूत बनने की आवश्यकता होती है। मुश्किलों में मुस्कान हार नहीं बल्कि जीत का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि हम हार नहीं मानने वाले हैं, हम चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं। यह मुस्कान सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बल्कि आत्मबल को मजबूत करने के लिए भी होती है। जब हम मुस्कुराते हैं तो हमारे मस्तिष्क में सकारात्मक हार्मोन उत्पन्न होते हैं जो हमें तनाव और चिंता से मुक्त करने में मदद करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन एक नदी की तरह बहता है, कभी शांत, कभी तूफानी। कभी हम खुशियों की लहरों पर सवार होते हैं तो कभी दुखों के समंदर में डूब जाते हैं। यह सब प्रकृति का नियम है जिसे हमें स्वीकार करना होगा।
लेकिन इन उतार चढ़ावों के बीच भी हमें आशा नहीं खोनी चाहिए, हमें हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। जैसे जैसे हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, हम कई लोगों से मिलते हैं। कुछ लोग हमारे दोस्त बनते हैं तो कुछ दुश्मन, कुछ लोग हमें प्यार देते हैं तो कुछ धोखा देते हैं। इन अनुभवों से हमें सीखना चाहिए और दूसरों के प्रति दयालु बने रहना चाहिए। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। यही सच्चा जीवन जीने का तरीका है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मज्ञान ही जीवन की सच्ची कुंजी है। जब हम खुद को समझते हैं तो हम अपनी क्षमताओं, कमजोरियों, इच्छाओं और डर को समझ पाते हैं। यह समझ हमें अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने और जीवन में सफलता प्राप्त करने में मदद करती है। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें आत्म अवलोकन का अभ्यास करना चाहिए। हमें अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों पर ध्यान देना चाहिए। हमें यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं और हम जीवन से क्या प्राप्त करना चाहते हैं। हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और लगातार खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। आत्मज्ञान हमें आत्मविश्वास भी देता है। जब हम खुद को जानते हैं तो हमें अपनी क्षमताओं पर भरोसा होता है। हम जानते हैं कि हम क्या कर सकते हैं और हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तैयार रहते हैं। आत्मविश्वास हमें जीवन में चुनौतियों का सामना करने और सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। आत्मज्ञान हमें शांति भी प्रदान करता है। जब हम खुद को समझते हैं तो हम अपने जीवन में शांति और संतोष पा सकते हैं। हम जानते हैं कि हम कौन हैं और हमें अपनी जगह दुनिया में पता है। हम दूसरों के साथ और अपने आसपास की दुनिया के साथ सद्भाव में रह सकते हैं। आत्मज्ञान एक जीवन भर की यात्रा है। ये एक ऐसा सफर है जो हमें आत्मबोध और आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। यह एक ऐसा सफर है जो हमें जीवन में सच्ची खुशी और पूर्णता प्राप्त करने में मदद करता है। दोस्तों, आपने यहां तक वीडियो देखी है तो मुझे विश्वास है कि आप हमें जरूर सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखे। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी जो आपके स्क्रीन पे वीडियो दिख रही है उस पर क्लिक करें और उसे जरूर देखें।